हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका रीत के वीडियोस में। कैसे हैं? उम्मीद ही सभी अच्छे होंगे। चलिए आज देखते हैं। आज मैं आपको बहुत ही साधारण तरीके से कपड़े पर कुर्ते की नाप का निशान लगाना बता रही हूँ। किस तरह से हम उसका नाप का निशान लगा के कटिंग कर सकते हैं, बहुत ही साधारण तरीके से। सबसे पहले हमें अपने कपड़े की लंबाई देख लेनी है और फिर हमें उसमें जितना मोड़ना है, अगर बॉर्डर है तो वो, और अगर मोड़ना है तो उसका मेजरमेंट लेके आप कपड़े की लंबाई नाप लें कि वो पूरा है या नहीं है। ये देखिए मेरा इतना एक्स्ट्रा हो रहा था, तो ये मैंने ऊपर निशान लगा लिया है। जितनी भी आपको लंबाई रखनी हो उसमें आप 3 इंच ऐड करके फोल्डिंग के लिए नीचे से जो हम मोड़ते हैं उतना आप निशान लगा लें कपड़े पर। अगर बॉर्डर है तो सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, ऊपर आधा इंच दब जाएगा, आधा इंच नीचे दब जाएगा बॉर्डर के। फिर हम ये तीरे का निशान लगाएंगे। अगर हेल्दी हैं तो तीरा कम होता है, और अगर नॉर्मल हैं तो तीरा ठीक ठीक होता है। 6.5, 6, 7, 7.5, 8, 8.5 इस तरह से। और आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग इस निशान को ले सकते हैं। फिर ये मैं मुड्ढे का निशान लगा रही हूँ। जितना तीरा है उतना ही मैंने मुड्ढे का निशान लिया है। 6.5 मैंने तीरा लिया था, यानी कि 13, और 6.5 ही मैंने मुड्ढे का निशान लिया है। और फिर हम चेस्ट लाइन लेंगे। चेस्ट लाइन जितनी भी हमारी है उसको पहले हाफ फोल्ड करेंगे, फिर उसका 1/4 कर लेंगे, क्योंकि हम ये 2 पार्ट में डिवाइड करके काटेंगे कुर्ते को। हमने डबल फोल्ड किया हुआ है कपड़ा। देख सकते हैं मैंने इंच टेप को किस तरह से फोल्ड किया है। अगर आप इस तरह से निशान लगाना चाहें तो बहुत ही इजी होता है ये तरीका। वैसे तो हम लोगों को तो अपने अकॉर्डिंग हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ये मैं सिर्फ बताने के लिए इस तरह से इंच टेप फोल्ड करके बता रही हूँ। मैंने चेस्ट का निशान लगाया, साथ में 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। जितनी भी हमारी बॉडी मेजरमेंट होती है उसमें आप 2 इंच ऐड कर लें, और उसके अलावा भी 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना होता है कपड़े में, सिलाई के अलावा। मैंने चेस्ट को भी इस तरह से नाप के निशान लगाया है, कमर का भी, और ये मैं हिप का भी इसी तरह से निशान लगाऊंगी। पहले हम हाफ फोल्ड कर लेंगे, फिर हम उसका भी हाफ कर लेंगे, तो 1/4 हमारे पास नाप आ जाएगी। जितनी भी आपकी नाप है उसको आप इसी तरह से निशान लगा सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड्स। ये मैंने कमर का निशान लगाया है, अभी मैं हिप का निशान लगाना बताऊंगी। मान लीजिए हमारी हिप 20 है, यानी हमारा अगला हिस्सा कुर्ते का 40 इंच है, तो हम उसको पहले हाफ करेंगे, यानी 20 हो जाएगा। फिर हम उसका हाफ करेंगे तो वो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास नाप आ जाती है। आप ये देखिए, अब मैं इन निशानों को मिला रही हूँ। चेस्ट से कमर का निशान और कमर से हिप का निशान मिला के हम अपने कुर्ते पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि इस निशान पे हमें सिलाई करनी होती है। इस निशान को थोड़ा डार्क ही बनाएं, क्योंकि हमें ये दूसरी तरफ ट्रेस करना होता है। और ये मैं एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगाया है मैंने इसमें। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से नापा है। ये देखिए, हमेशा 2 इंच ऐड कर लें, और जितना भी हमारा नीचे बॉटम रखना है, हमें घेर रखना है, दामन रखना है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा कर लें, क्योंकि हमें तुरपन करनी है इसमें साइडों में। और ये मैंने निशान लगा लिया है। ये मैं अंदर का मुड्ढे का ड्रॉ कर रही हूँ निशान, देख सकते हैं आप, क्योंकि हमारे अगले हिस्से में थोड़ा सा ढाल देना होता है हमें मुड्ढे का। देख सकते हैं आप, ये देखिए। एक बार से फिर आप अपना मेजरमेंट चेक कर लें। जितना हमें फोल्ड करना है उतना आप निशान लगा लें, ताकि सिलते समय आपको कोई असुविधा ना हो। बहुत ही जल्दी ये ट्रिक काम करती है और तुरंत ही सिलाई हो जाती है। देखिए मैं अगले भाग को कटिंग कर रही हूँ। जो भी हमारा रफ या एक्स्ट्रा है हम उसको कट कर लेंगे। और ये देखिए, ये मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन पे से कटिंग की है कपड़े की। आप देख सकते हैं जहाँ पर सिलाई का निशान है वहाँ पर नहीं है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि 2 निशान होते हैं, कहीं गलती से या जल्दबाजी में अगले वाले निशान पे कट ना हो जाए। ये हमारा अगला पार्ट कट गया है, और इसको हम एज इट इज़ हटा देंगे और फिर हम पिछले भाग को रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने अगले भाग का बॉटम नाप लेंगे। हमें कितना चाहिए उतना ही हम पीछे वाले भाग को फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें उसमें से स्लीव्स भी निकालनी होती हैं। तो एक तरफ कपड़ा बढ़ा के छोड़ देंगे हम, और एक ही तरफ से हम मोड़ेंगे। तो पहले मैंने लंबाई देख ली है उतनी है या नहीं, और फिर ये मैं देखिए पल्ले की चौड़ाई देख रही हूँ, जितनी मैंने बॉटम की रखी है उतने का निशान हम इस कपड़े पे लगा लेंगे।
और इस निशान से हम फोल्ड कर लेंगे और फिर अगले वाले भाग को इस पे रख के बस खाली एक मुड्ढे का निशान चेंज होता है इस पे, बाकी सेम होता है। अगले वाले पीस में अगर बॉर्डर है तो वो पिछले वाले पीस से थोड़ा कम कटेगा लंबाई में, और पिछला वाला पीस 3 इंच एक्स्ट्रा कटेगा, क्योंकि उसमें सिलाई का मार्जिन और मोड़ने का मार्जिन दोनों होते हैं। ये देखिए, मैंने उस मेज़रमेंट के जो लगाया था निशान, उसके हिसाब से इसको फोल्ड कर लिया है। और अब मैं अगला पीस इस पे उठा के रख लूँगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर मिलाते हुए, क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी वाला होता है, तो एम्ब्रॉयडरी में गले की जो कढ़ाई होती है वो मिलानी होती है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मिला रही हूँ बिल्कुल। इसी तरीके से आप इस पे अच्छे से इसको फैला लें, क्योंकि सिलते समय अगर ये बिल्कुल बराबर ना हो तो दिक्कत हो जाती है, फिर मेज़रमेंट में भी दिक्कत आती है। जो हमारा रफ कपड़ा है नीचे से वो मैंने कट कर दिया है। और ये देखिए मैं अगले वाले मुड्ढे का निशान लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं उसमें गहराई अलग से दिखाई दे रही है, और एज इट इज़ हम इसको कट कर लेंगे। सिर्फ बाहर वाले मुड्ढे के निशान से कट करेंगे इसको हम। बहुत ही आसानी से ये कट जाता है। जितना भी हमारा रफ सरफेस है हम उसको कट कर लेते हैं। ये हमने पिछले वाले निशान पे से कट कर लिया। ये हमारा कुर्ता तो कट गया है बिल्कुल। अब हम ये जो ये निशान लगाए हैं हमने दूसरी तरफ ट्रेस करने हैं, क्योंकि हमें इसी पे स्टिच करनी होती है। देखिए, ये मैं बिल्कुल मिला रही हूँ कटिंग वाले के साइड से, और निशान को मैंने टैप टैप करके दूसरी तरफ प्रेस कर लिया। देखिए आपको दिखाई दे रहा हो शायद। और फिर उस निशान को हम डार्क कर लेंगे, और क्योंकि हमें उसी पे स्टिच करना है। और हाँ, ये जो कढ़ाई वाला गला है इस पे भी हम मार्किंग कर लेंगे कि हमें कितनी चौड़ाई चाहिए और कितनी हमें गहराई चाहिए, क्योंकि हमने उसी हिसाब से रखा है इसको। लेकिन सिलने में सुविधा हो इसलिए हम इस पे निशान लगा लेते हैं। ये गले का उल्टी तरफ का हिस्सा है, और इस पे हम जितनी हमें चौड़ाई रखनी है गले की उतना हम निशान लगा लेंगे, और एक बार गहराई भी चेक कर लेंगे उतनी है या नहीं है। वैसे तो ये कटिंग करने से पहले ही होती है, लेकिन ये एक बार फिर से आप रीचेक कर सकते हैं। सॉरी, मैंने मार्किंग कर ली है, और ये दोनों पीस हमारे कट गए हैं, अगला और पिछला। अभी हम स्लीव्स कट करेंगे। मैंने कपड़ा जो एक्स्ट्रा रखा था एक तरफ बढ़ा के इसको फोल्ड कर लिया है डबल, और फिर उसको फिर से फोल्ड करेंगे। तो हमारे पास ये 4 फोल्ड हो गई है, यानी 4 लेयर आ गई हैं हमारे पास कपड़े की। अब आस्तीन देख लेंगे हमें कितनी लंबी रखनी है। अगर उतना है तो ठीक है, नहीं तो उसमें कुछ बॉर्डर या डिजाइनिंग करके उसकी लंबाई बढ़ाएंगे। और ये मुड्ढे का निशान लगाया है, और ये आगे से मोहरी का निशान लगाया है। ये आर्म होल से इसको मिलाते हुए निशान को इसमें स्टिचिंग का एक्स्ट्रा रखना है। और ये देखिए मैंने इस पे निशान लगा लिया है, आप देख सकते हैं। और ये मैंने स्लीव्स कट कर ली है, क्योंकि इसकी लंबाई थोड़ी कम है तो मैं इसमें थोड़ा जोड़ लगाऊंगी आगे। आजकल कपड़े इतने कम आते हैं कि उनमें जोड़ का भी कपड़ा नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखा आपने मैंने किस तरह से निशान लगा के आपको बताया। अगर आप चाहें तो इस तरह से आप भी कट कर सकते हैं, और ये मुड्ढे की गहराई देने का एक तरीका है जो मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से हमने थोड़ा सा अगला भाग आगे को सरका के ये गोलाई दे दी है इसमें, और ये हम कट कर लेंगे। तो देखिएगा हमारे पास ये निशान आ जाएगा अगले वाले मुड्ढे का। ये देखिए, ये गहराई आ गई, और ये हमने निशान लगा लिया इस पे। तो इस तरह से ये तैयार हो गई।